साथियों, आज देश में बड़ा ही विचित्र माहौल चल रहा है। चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे सामाजिक संगठन हो या कथावाचक तक, पूरे देश में जनता को डराने का एक माहौल तैयार किया जा रहा है। कोई कहता है कि बांग्लादेश जैसा हाल हिंदुस्तान में हो जाएगा, ये डराने की बात चल रही है। कोई कहता है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा, ये डराने की बात चल रही है। कोई कह रहा है कि देश का जो संविधान है उसे खत्म किया जा रहा है, ये डराने की बात चल रही है। चारों तरफ डराने की बात चल रही है, जबकि ना हिंदुस्तान में बांग्लादेश जैसा हाल हो सकता है, ना हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है, ना देश के संविधान को खत्म किया जा सकता है। किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है जो ये काम कर सके, लेकिन फिर भी अलग अलग तरीके से डराने का काम हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसने हमारे देश का संविधान लिखा है, सब उसको भगवान का रूप मानते हैं, क्योंकि सबको उसने अधिकार दिया और देश के संविधान को एक ग्रंथ के रूप में मानते हैं। ये बिल्कुल सही है। मेरा कहना यह है, जितना हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं जिन्होंने संविधान लिखा, उतना ही हम लोगों को लौह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आजादी के बाद 562 रियासतों को एकजुट करके अखंड भारत का निर्माण किया। बिना तलवार के, बिना बंदूक के देश को एकजुट करने का काम किया। उनको हमें मानना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज यहां सारी रियासतों को आजाद करके चले गए। हमें मानना चाहिए जो 562 रियासतें आजादी के बाद जिन्होंने अपने आप को देश को समर्पित कर दिया, हमें उनके महापुरुषों को, उनके वंशजों का भी सम्मान करना चाहिए। बहुत बड़ा बलिदान उन्होंने दिया। हमें उन लोगों को मानना चाहिए, जबकि अंग्रेजों के समय कोई भी अंग्रेजों के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब रियासतें, राजा अंग्रेजों के सामने घुटने टेक चुके थे। तब सहारनपुर की धरती से, कुंजा बहादुरपुर से 1822 में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का ऐलान हुआ। उसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ की धरती से क्रांति का आगाज हुआ। बहुत बड़ा अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का ऐलान हुआ। और जब तक देश आजाद नहीं हुआ, तब तक देश को आजाद कराने के लिए चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, सुखदेव हो, अशफाक उल्लाह हो, झांसी रानी हो, अनेक महान क्रांतिकारियों ने, हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों ने देश को आजाद कराने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। उन लोगों का भी हमें सम्मान करना चाहिए, उनको भी याद करना चाहिए। और आजादी के बाद जो अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा के 1871 में
जिन लोगों को जन्मजात क्रिमिनल घोषित कर दिया था, सैकड़ों जातियों को क्रिमिनल घोषित कर दिया था, जो आजादी के बाद 1952 में समाप्त हुआ। आज भी उन जातियों को अपमान की दृष्टि से देखने का काम किया जा रहा है। उन लोगों को आज भी वो मुख्य धारा में जोड़ने का कोई काम नहीं किया गया। आज भी वो वंचित और ऐसे हालात में जीने का काम कर रहे हैं। पूरा समाज शोषित समाज, जिसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है, उनका कोई बलिदान की कोई बात ही नहीं कर रहा है। इसलिए अब हमारी पार्टी पथिक जनशक्ति पार्टी ने तय किया है, जिस तरह से 1857 की क्रांति मेरठ की धरती से उठी थी, उसी तरह से वंचित और शोषित समाज जो आज भी जिल्लत के जीवन जी रहा है, उन्हें अधिकार दिलाने के लिए आने वाली 1 सितंबर से एक क्रांति शुरुआत की जा रही है। और जो दबे कुचले लोग रह चुके हैं, जो आज उनका शोषण हो रहा है, उन्हें सम्मान दिलाने के लिए, मुख्य धारा में जोड़ने के लिए एक क्रांति का आगाज किया जाएगा और जन जन तक पहुंचाया जाएगा। और उनकी लड़ाई आर पार की पथिक जनशक्ति पार्टी लड़ने का काम करेगी। आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का साथ चाहिए, ताकि उन्हें भी सम्मान मिल सके।